श्री राम। बाल समरा में भाग लियो तब तीना हो लोग भयो यारो त्राही सोता से भयो जग को यह संकट कहूँ सो जाते न तारो देवन आदि करी विनती तब छाड़ी दियो रवि कष्ट निवारो को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो। बोले हनुमान जी महाराज की जय। भूत भावन भोलेनाथ की जय। समस्त गांव के देवी देवता माटी महातारी शीतला माता की जय। बोले जगन्नाथ भगवान की जय। आजा जंगल के वो राजा और मैया लेके आजा ओ। झरना तोर सुनावे जय मोर घटरानी तो
अजब हवे वो भवानी, अजब हवे वो भवानी हो मैया, अजब हवे वो भवानी। डोंगरी पहाड़ी मोहनी मूर्तिया, अजब हवे वो भवानी। तय आजा आजा आजा, तय आजा आजा आजा, तय आजा आजा आजा, तय आजा आजा आजा। वो जंगल के वो राजा, मोरिया ले आजा। वो जंगल के वो राजा, मोरिया ले आजा। बंजारी तर बहन गावे, बजरंगी हेल मुरवा। चंवर डुलावत दंड पाते, किस दिन करते सेवा, किस दिन करते सेवा हो मैया, किस दिन करते सेवा। चंवर डुलावत दंड पाते, किस दिन करते सेवा। बंजारी तर बहन गावे, बजरंगी हेल मुरवा। चंवर डुलावत दंड पाते, किस दिन करते सेवा, किस दिन करते सेवा हो मैया, किस दिन करते सेवा। चंवर डुलावत दंड पाते, किस दिन करते सेवा। तय आजा आजा आजा, तय आजा आजा आजा, तय आजा आजा आजा, तय आजा आजा आजा। ओ जंगल के वो राजा, मोरिया ले आजा। ओ जंगल के वो राजा, मोरिया ले आजा। नान बोन मोरी कुरिया के नान बोन मोरी कुरिया के, अंगना में रख दे माँ। नान बोन मोरी कुरिया के, अंगना में रख दे माँ। आजा आजा यारो, आजा मोर गाँव, आजा आजा यारो, आजा मोर गाँव। आजा गाए आजा, आजा मैया आजा। आजा गाए आजा, आजा गाए आजा। आजा आजा वो मयारो दाए, आवे मोर गाँव। बोले साचे दरबार की जय। हरि ओम। श्री राम श्री राम श्री राम श्री सीताराम। नित्यं शुद्धं निराभासम् निराकार निरंजनम्
नित्यं बोधं चिदानन्दम् गुरुर्ब्रह्मा नमाम्यहम् बहुछल बल सुग्रीव कर ही हार भय मानी मारा बाली राम तब हृदय माझ सरतानी। प्रेम से बोले राजा रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्रीमद गोस्वामी तुलसीदास की जय। ग्राम खौली के समस्त देवी देवता माटी महतारी शीतला माता की जय। प्रेम से बोल जगन्नाथ भगवान की जय। उपस्थित मानस के मन में सजनों, श्रद्धा और भक्ति शांति स्वरूपनी समस्त मातागण भक्त विभीषण भैया भरत स्वरूप समस्त बंधु बांधव जन भागीरथी जैसे विरल मानस की गंगला प्रवाहित करिया आयोजक समितिगण प्रातः ईश्वरीय पूज्यपाद मानस शिरोमणि उद्घोषक गुरुजी परम सत्य बड़े भैया राजू चंद्राकर परस को लिया नीड शेर विवेकी निर्णायक गुरुजन यहाँ आए धर्म प्रेमी सत्संग प्रेमी अध्यात्म प्रेमी मानस प्रेमी बुद्धिजीवी अब जम्मू के परम पवित्र पावन चरण में मंचस्थ मानस परिवार ग्राम खलना जिला पड़ा उड़ीसा के सबो लैका मन के हाल सादर प्रणाम प्रसिद्धि स्वीकार करो और पार ब्रह्म परमात्मा जगत नियंता भगवान राम के चरित्र लपन त्रुटि पूर्ण बोली के माध्यम ले आप सबके बीच परोसे के प्रयास करत हैं। एमा कोनो किस्म के त्रुटि हो जाई वाक्य सिया व संगी शैली में एले समासे के प्रयास कर काबर त्रुटि होना स्वाभाविक बात है। एक तो हमन उड़ीसा कहरन उड़िया हमार भाषा हरे हिंदी मने रामायण छत्तीसगढ़ी बोली में कहे बजाता हूँ। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की हिंद कभी न हो नहीं चतुर कहूँ मति अनुरूप राम गुण गाऊं। यही पंक्ति हमार उड़ीसा के उड़िया कवि शारलादास जी महाराज उड़िया भाषा रामायण लिखी तब कही मोन मध्य जहा दिला दे छी लेखी दसो न धरी ब ज्ञानी जन अमो अक्षर देखी। बुझी है कि नहीं समझ में आ जाए नहीं बुझी छत्तीसगढ़ी समझ में आती मियाँ जब बोला छत्तीसगढ़ी ठीक है ना आओ छत्तीसगढ़ी बोली भागा में राम कथल परोसे के प्रयास करूं और मटवारा के पावन प्रसंग रामचरित मानस के चतुर्थ सोपान किष्किंधा कांड दोहा क्रमांक 8। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज दोहा क्रमांक 8 में अपन कलम लचले सुंदर एक पंक्ति लिखते लेकिन का बहुछल बल सुग्रीव कर ही हार भय मानी बो मारा बाली राम तब हृदय माझ सरतानी। गोस्वामी जी महाराज कथे दो भाई हैं, दो जन भाई हैं बाली और सुग्रीव। बाली और सुग्रीव के बीच में काय चलत है। बाली और सुग्रीव के बीच में गोस्वामी जी महाराज कहते कि लड़ाई चलत है। आप जाना था भाई और भाई से, भाई और भाई को यदि दुश्मन बना देता है
जन जर जमीन, ये अपनों को पराया बना देता है। जमीन के, जन के और जर के ये झगड़ा है। बाली और सुग्री के बीच में सुंदर है इसमें झगड़ा। अब सुंदर है वो झगड़ा, ये रामचरित मानस में लिखा है, तो वो झगड़ा भी बड़ा सुंदर झगड़ा है। तो यहाँ रामचरित मानस में ऐसे दो भाई बाली और सुग्री के बीच में लड़ाई होते, अब वो इसमें दो भाई भरत और राम के बीच में लड़ाई हुई। अब थोड़ा मैं हमें गंभीरता से विचार करने के प्रयास करबो। जहाँ बाली और सुग्री के लड़ाई होते वो संपत्ति के लिए होते, अब भरत और राम की लड़ाई होते वो विपत्ति के लिए होते। भगवान भरत भगवान राम के बीच में जो लड़ाई हुई वो विपत्ति के लिए है। भरत भैया कहा है कि भैया तोर विपत्ति मोला दे दे। भगवान राम कहते कि नहीं भाई, मोले ही बने लागा थे। अब बाली और सुग्रीव के बीच में होते वो राज्य, इस संपत्ति के लिए लड़ाई होती। अब देखो ये दोनों के बीच की लड़ाई, ये दोहा के भाव यदि हम देखें कि बहु छल बल सुग्रीव कर ही हारा भय मानी। गोस्वामी जी महाराज कहते कि सुग्रीव हम अनेक प्रकार के बहु जहाँ बहुबाची शब्द लग जाए, एक नहीं वह अनेकों है। बहु एक बहु, सास के बहु, एक बहु सास के बहु, ये बहुबाची शब्द है। तो तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि बहु छल बल सुग्रीव कर, छल करिस बल करिस। कौन है सुग्रीव? हे हारा भय माने। अब थोड़ा यहाँ विचार करे प्रयास करन के छल का कर बर करिस, अब बल का कर बर करिस। बाली को ने ओकर भाई हरे तक के छल और बल काबर करिस। अब थोड़ा से यहां से ठोक न पाछे न उड़ जान। कहा एक ऐसा गोस्वामी जी महाराज लिखते, भगवान राम कथे निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान राम स्वयं अपने मुख में कहीं कि निर्मल मन व्यक्ति मोला अच्छा लगते, अब मोला कपट और छल है नहीं भाई। आज यहाँ देखन रामचरित मानस के रचिता गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज हरे, जिन भगवान राम निर्मल मन चाहने वाला, वो भगवान राम आज जो छल त्यागने वाला, आज वो छल के साथ किसी विचार की बात है। काबर तुलसीदास जी महाराज कहते कि बहु छल, यहाँ छल के शब्द आए। काकर सुग्रीव, सुग्रीव के द्वारा छल करेगी, बल करेगी, ही हारा भय मानी। पर सुग्रीव अपन हृदय से हार मान लेता। वास्तविक बात तो यह है जो छल के सहारा ली, जो कल के सहारा ली, अपन बल के प्रति में विश्वास नहीं रखी, और जो छल के सहारा ली है वो मन से नहीं, दिल से नहीं, बल्कि हृदय से जरूर हार मान। भगवान रामचंद्र जी जब देखते कि सुग्रीव जी हृदय से हार मान ली, थोड़ा सा विचार रहे हैं, थोड़ा से मोर छोटे बुद्धि में कि भगवान राम नीचे लाइन में गोस्वामी जी लिख रही इसका मारा बाली राम तब, जिन छल के मतलब त्याग करने वाले छल के साथ आज मारा बाली राम तब हृदय माज सरताने। तब कैसे छल के साथ से
ये दोहा के सरल भाव है। एक भीतरी दहाड़ ठोकिन उतर के देखन जहाँ बाबा गोस्वामी जी महाराज कोई येरे गिरे नथु खेरे नहीं है, जो रामचरितमानस के रचिता है, रामचरितमानस के प्रणीता है, ऐसा वो रामचरित रची से ये त्रेता युग के कथा आज कलयुग में हम सब लोग सुहात है, सुहात ही नहीं दे नहीं सुहात। त्रेता युग के कथा आज हम लोग कलयुग में सुहात है कि ऐसा वो रचिता है, ऐसा वो रचना करे। नहीं तो आप देखो आज से 30 साल के पहले के बात ला डोकरी दाई अपन नाती ला गोद में ले गए, बेटा तो रसन रहे हम तब अतेक दुकाल पर रही से हम दूबी के रस पी पी के दियन मौहा लूसन उसन के कान 4 लाख चापे हन तेंदू ला कान डोकरी वो चूच लगोठिया सब बंद करे। नातिल ने सुहाय डोगरी दाई की बात है। तीन बात आज त्रेता युग के बाद कलयुग में कौन जानी कते त्रेता युग है तो कलयुग में सुहाग कावर सुहाग ओ लेखक उसने और वो चरित्र उसने तब वो लिखने वाला भगवान गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भगवान राम ला सुग्रीव के साथ दिस कथे। वास्तविक में भगवान राम सुग्रीव के साथ दिस, लेकिन सुग्रीव अपन कर्म में करे का है छल। मैंने कहा कि यहाँ जो प्रसंग बोला मिले हैं वो प्रसंग में स्पष्ट है ऊपर लाइन में बहुत छल, फिर भी भगवान राम क्यों साथ दिया। ये थोड़ा सा कर भीतरी दा उतर के देखने मतलब कहे भावे है कि सुग्रीव भगवान राम और सुग्रीव से जब एक मित्रता हुई, अब मैं ये नहीं कहा तो कि मितान ऊपर से साथ दी ऐसे नहीं कहा था, लेकिन सुग्रीव ला साथ दे कारण का है जो भी जीव ईश्वर के शरण में चले जाए, कोनो भी जीव ईश्वर के शरण में चले जाए, ईश्वर ने स्वीकार कर ले कि प्रभु मेरा मुझ में कुछ नहीं जो कुछ है प्रभु तो अब क्या करना चाहते हैं आप कीजिए, मैं राजी हूं, आप जो कहेंगे मैं वो करूंगा। यदि ईश्वर को स्वीकार कर ले तो भगवान हरदम चाहे वो छल करे, चाहे बल करे, चाहे कल करे, क्योंकि भगवान एक प्रेम के भाव विभोर है। प्रबल प्रेम के पाला पड़ते प्रभु को नियम बदलते देखा, अपनो मान टले टल जाए भक्त का मान टलते देखा, भक्त का मान टलते देखा। सुग्रीव एक भक्त है और भगवान राम एक स्वामी है। जब सुग्रीव जी महाराज पहली बार भगवान राम के कहना ल मान के भगवान राम सुग्रीव लगी काम सुन सुग्रीव मैं मारी हूँ बाली एक ही बाण, ब्रह्म रुद्र शरण गत ना उबरहि प्राण। भगवान राम के बल लपा के कपीरा सुग्रीव जी महाराज जब बाली ललकार थे माता तारा की ही इसकी स्वामी आज तुमन मत जाओ युद्ध करे बार, बाली कथे काबर आज युद्ध करे बार जात हो ते में मोला अच्छा नहीं लगा थे। अरे पगली सुग्रीव एक भगोड़ा है, जब मोला देखी भाग गए नहीं स्वामी कदे सोनपति जी ने मिले सुग्रीवा ते दो बंधु तेज बल शिवा, कौशले से सुत लक्ष्मण रामा काल ही जीत सकई संग्रामा। आज सुग्रीव अकेला नहीं आते, बाली की इस मोरकान में सुग्रीव की ही आवाज आते। तारा कथे की मोर हृदय में सुग्रीव की आड़ में कोनो औ चिल्ला, मतलब तो काल चिल्ला। तारा के बात सुन के बाली कथे यदि राम के साथ सुग्रीव के साथ में राम आते तो राम कहते भगवान कहा तो वो भगवान है। कहा बाली सुनु वीर प्रिया समदर्शी रघुनाथ, वो समदर्शी है। क्या सुंदर बात रखे बाली, इतना सुंदर बात करी इसकी वो समदर्शी है। अब भगवान वास्तविक में समदर्शी है, लेकिन ध्यान दो कि वो इतना समदर्शी नहीं है। चोरी भी करना, एक चोर है और एक संत है, दोनों को हम के लिए भगवान, दोनों को भगवान ने बनाया है। दोनों के अंतर आत्मा जो है भगवान का स्वरूप है। पर आप वो ये कहोगे कि जो संत को मिला है वो स्थान चोर को भी मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता। जैसे एक छोटे से कहानी के रूप में बताऊं, एक जन डॉक्टर एक जन डाकू और दोनों के हाथ में एक लंबा लंबा चाकू, समझ गए ना।
एक जन रही डॉक्टर, एक जन रही डाकू, दोनों के हाथ में चाकू, और वो चाकू के इस्तेमाल केवल काटे काम करे। डॉक्टर भी करे तो काटे के काम करे, और डाकू भी करे तब काटे के काम करे। और डॉक्टर बल्कि पैसा ले के काटे और डाकू फ्री में काटे, दोनों को के मौत। और दोनों चल दिन कहा यम लोग, तो यम राजा देखिए डॉक्टर ला के ही इसके डॉक्टर है, अब बहुत बढ़िया सुंदर काम करे है, ये स्वर्ग भेज दिया जाए। तो डाकू कहते प्लीज रुकिए। यम राजा कहते क्या है? ये डॉक्टर है, अब मैं डाकू हूं, अब मोरो हाथ में चाकू है, ओकरो हाथ में चाकू, यहू काटे काम करे, महू काटे काम करे, बल्कि मैं फोकट में काटे हूं, और ये पैसा ले काटे है। तेला ते स्वर्ग भेजा था, अब मोला नर्क में काबर। यम राजा के इसकी मूरख, ये पैसा लेके भले काटे है, लेकिन तोर काटे एकर काटे में बड़ा अंतर है। डाकू कहते कैसा कि ये काटे हैं काकरो जान बचाए बर, अते काटे हैं काकरो जान गंवाए। भगवान ऐसे समदर्शी हैं, आपके कर्म के ऊपर निर्भर होते। जैसन जैसन ते कर्म करबे वैसन वैसन भगवान तुला फल दी। बाली के ही अस कही चला महाअभिमानी, सुग्रीव तृण सम जाने। सुग्रीव तृण के समान मतलब एक तिनका के समान जाने। अब थोड़ा विचार करके यहाँ देखन कि सुग्रीव जैन सुग्रीव भगवान के शरण में है, वो तारा स्पष्ट कही कि सुग्रीव ला भगवान राम है अभय दे। जाको राखे साई मार सके ना कोई, बाल ना बांका कर सके जोग जग बैरी होई। राखे राम तो लेगे कौन, लेगे राम तो राखे कौन। अब भगवान रखना चाहते तेला ये बाली मारना चाहते, और दोनों के बीच में हो झगड़ा, इतना झगड़ा इतना जो बाली एक मुष्ट का प्रहार कई सुग्रीव छोड़ी भागी। भीरे उभय बाली अति तरजा, मुट्ठी कमारी महाधुनि गर्जा। तब सुग्रीव विकल होई भागा, मुष्टि प्रहार वज्र सम लागा। एक वज्र के समान बाली के मुठ कहला कि सुग्रीव हताश होकर जब भागे, और जाके कहे इसके मैं जो कहा रघुवीर कृपाला, बंधु न होई मोर यहाँ काला। सुग्रीव कथे कि हे महाराज मैं तोला कहूं कि मोर भाई नहीं होए, ये मोर काल है। भगवान राम यही देखना चाहते से कि वास्तविक में दोनों भाई में प्रेम कैसना है, जैसे भरत और राम में जो प्रेम है। यदि वो भातृ प्रेम सुग्रीव के है और मैं कहीं बालीला मार दे, बाद में कहे कि मोर भाई ला जिया दे के फिर मुश्किल हो जाए। एक कर सकती सबसे प्रेम देखना चाहिए। एक शायर बहुत बढ़िया बात लिखी इसका, आज के युग के लिए लिखते का वृक्ष कटने का कोई किस्सा ना होता, यदि कुल्हाड़ी पे लकड़ी का हिस्सा ना होता। लोहा को तो लोहा काटता है क्योंकि लोहा उनके साथ होता है। अपनों को मारने में दुश्मन कामयाब नहीं होते, अपनों को मारने में दुश्मन कामयाब नहीं होते, अपनों को मारने में अपनों का ही हाथ होता है, अपनों का ही हाथ होता है। तो यही बात को देखना चाहिए ईश्वर भगवान देखना चाहिए कि बाली के प्रति तोर स्नेह कतना है, प्रेम कतना है। अब सुग्रीव यदि बोली कि बंधु नहीं मोर यह काला, भगवान राम कथे तोर काले हैं, तो एक खेप हो जाए से कि एक रूप तुम भ्राता दो ते ही भ्रम थे नहीं मारे सो कर परसा। सुग्रीव शरीरा तनु भाग पुलिसी गई सब पीरा, मेली कंठ सुमन के माला, पठवा पुनि बल दे विशाला। तो भगवान राम छल के साथ का बरदेश कि स्वयं बोला बल प्रदान करे, भगवान स्वयं बल दिस कि जा मोर बल लेके, मतलब सुग्रीव कोनो छल नहीं करी, भगवान छल। बाली को ऐसा मारना ही चाहिए। बाली अब इसने कर्म कर रही इसके भगवान बाली ने ये वरदान प्राप्त करी ब्रह्मा जी से कि कोनो मोर सामने आ जाए तो कर आधा ताकत मोर में आ जाए। अब बाली ऑलरेडी ताकत फौजी वाला है। ते एकर से तुलसीदास जी महाराज भले छल लिखे, लेकिन ये छल नहीं, ईश्वर के बल, परमात्मा के बल है। जो ईश्वर के शरण में चले जाए वो ईश्वर उसे साथ देता है, और जो ईश्वर से विलग हो जाए उसे ईश्वर साथ नहीं देता है। ये पावन प्रसंग के भाव हरे तवावन थोप नानचुंग छोटे से भजन के सहारा ले लें। प्रेम से बोले भक्तों भगवान की जय।
सियावर रामचंद्र शंकर हरिओ। मन के मयूर रामा, मन के मयूर रामा, मन मां बसा लेते होगा। हृदय के कोनहवा पुत्री का सजा लेते होगा। हृदय के कोनहवा पुत्री का सजा लेते होगा। पुत्री का सजा ले तेरा। बोले भरत रामचंद्र की जय। आदरणीय मानस के संत वृंद संतों, बहु छल बल सुग्रीव कर ही हारा भय मानी, मारा बाली राम तब हृदय माज सरतानी।
का हो देखो, बाली और सुग्रीव ये रामचरित मानस के आधार से हम देखें, मानस के अब यदि हम मानस के एक रो के आधार से देखें तो बाली का है, बाली कोई अभिमानी नहीं है, बाली अभिमानी न हो बल्कि वो महाअभिमानी है। अब अभिमानी तो छोटे अभिमानी कहे जाते, जो छोटे अभिमानी वो छोटे, लेकिन महा जहां महा लग जाए वो बड़ा अभिमानी है। एकर से थी महाअभिमानी, छोटे अब जैसे केवल अभिमानी होती तो स्पष्ट रूप से ओला समझाए जा सकत रही से, लेकिन महाअभिमानी ला समझाए जाए नहीं सका। तो वो जैसने हैं तो कर अभिमान ला मारना है, अभिमान ला यदि मारना है तो कोई जीव में वो ताकत नहीं है कि अभिमान ला नष्ट कर सके। अभिमान के नष्ट करे के यदि कोई ताकत है वो ज्ञान का है, वो ज्ञान का है। भगवान राम का है ज्ञान हरे, सानुज सिया समेत प्रभु राजत पुरन कटीर, अज्ञान भक्ति विराग जिमी सौ मत धरे शरीर। भगवान राम ज्ञान हरे, तो ज्ञान के द्वारा जीव के जीवन में जो बैठे सताए अहंकार के नाश हो सकते। एक बार जीव ला चाहे छल के में सहयोग करना पड़े या बल के सहयोग करना पड़े या तो फिर वो कल के सहारा लेना पड़े, तो ईश्वर ओला ही साथ देते जो ईश्वर के सेवा में लीन हो जाते, ईश्वर के इच्छा में अपन इच्छा ला समर्पण कर देते कि परमपिता परमात्मा अब जो जैसे कहूँ वैसना मैं करूँ, तुहर जो इच्छा है वैसना मोरो इच्छा है। मारा बाली राम तब हृदय माज सरतानी। भगवान राम देखते कि सुग्रीव अभिमानी से मतलब जीव अभिमान से रहत हो गए, अब पुकारे लगी त्राही माम, हे ईश्वर मेरा रक्षा करो। यदि जीव ईश्वर के शरण में चले जाए तो ईश्वर के पास में कोनो अहंकार नहीं जाए। ऐसे सोच के भगवान विचार करते कि हृदय से आप हार मान ली, तब भगवान राम बाली के हृदय मध्य में बाण मारते, भले छिप के क्यों ना मारे लेकिन अहंकार समाप्त करते, जीव के कल्याण करते। जीव के कल्याण करना ईश्वर के परम धर्म है। आओ समय अंतिम की ओर है और पीला बत्ती संकेत देवा थे। तावन एक छोटे से भजन 10 पश्चात आप उनसे विदाई। प्रेम से बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। बोले राजा रामचंद्र की जय। नहीं तो मर तोर बीत जाए और संगी साथी नहीं तो काम आए। गाले 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 जी हर के नाम नहीं तो मर तोर बीत जाए। राम के अमर कहानी गवैया, राजा राम के अमर कहानी, राम के अमर कहानी वो दीदी, प्रभु राम के अमर कहानी। मोला गाए गाए बर, मोला झूमे झूमे बर, मोला नाचे नाचे बर, भावे जी राम के अमर कहानी।
राम दरबार तब भोले कबर लागा थे खाली खाली। कैसे वो अंतिम मंडली झरती झारा के कैसा बहुत उठ के रेंग देते नहीं। तो निवेदन आप सबके बीच अंतिम भजन अंतिम गीत के साथ आप सबकी मीठी मीठी ताली हो जाए तो फिर आनंद आ जाए। बोले राजा रामचंद्र की जय हो। चलो जेकर जेकर हाथ है मन ईमानदारी के साथ दोनों हाथ ऊपर करो हो, दोनों हाथ को पर उछालो उछाओ ना वो, एक दूजे से उनको मिला लो। दिल लगा था यो का कर चूड़ी मत फूटे और जम कर ताली बजाओ। बोले भूत बावन भोलेनाथ की जय हो, शंकर भगवान की जय हो। चलो ऐसा डमरू बजाया, कैसे बजा इसमें बताओ ना, बजा के ऐसे ऐसे करो ना। चलो ऐसा डमरू बजाया, ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, कैलाश पर्वत मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया, बोले शंकर भगवान की जय। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। बोले शंकर भगवान की जय हो। जोरदार तालियों के साथ आप सभी सम्मान कर दें। विसर्जन, विसर्जन करना नहीं।